हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आँखों की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ या सिम्टम जिसे हम कहते हैं फ्लोटर्स। फ्लोटर्स का मतलब है हमारी आँखों के सामने कभी कभी हमें काले या स्लेटी रंग के कुछ धब्बे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, या कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई कीट पतंगे हमारी आँखों के आगे घूम रहे हैं, या कभी कभी मकड़ी के जाले जैसा भी आँखों के सामने दिखाई देता है। और कभी कभी तो ये धब्बे इतने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हमारी आँख के सेंटर के सामने रुके रह जाते हैं, और ये किसी भी पेशेंट को बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी होती है। और इसमें मरीज़ को काफ़ी झल्लाहट होती है। वो बार बार अपने हाथ से उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि वो ऐसे हट नहीं रहे। इस समस्या का अच्छा पहलू ये है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें फ्लोटर्स होते हैं उन्हें किसी एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उन्हें फॉलोअप कराते रहना चाहिए, और जब तक कोई डेंजर साइन नहीं होता तब तक कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, फ्लोटर्स कुछ ऐसी बीमारियों में भी लोगों को होते हैं जिनके लिए डेफिनेट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हर फ्लोटर्स जिन भी पेशेंट्स को दिखाई देते हैं, हर उस पेशेंट को अपना आई चेकअप तो कराना चाहिए। फिर उनके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना भी है या नहीं करना है। अब हम बात करेंगे फ्लोटर्स के रीज़न्स की। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न तो है एजिंग प्रोसेस। उम्र के साथ साथ काफ़ी लोगों में फ्लोटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ 50 या 60 साल की उम्र के बाद लोगों की आंखों में जो विट्रियस होता है, जो एक जेल होता है, वो धीरे धीरे लिक्विड होना शुरू हो जाता है और उसमें कुछ फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं। और जब ये फाइबर्स आपस में चिपकते हैं तो ये फ्लोटर्स की तरह काम करते हैं। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमें केयरफुल वॉच करते रहना होता है। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न है हाई मायोपिया। वो लोग जो हाई नंबर का माइनस नंबर का चश्मा लगाते हैं, या जिन्हें मेनली दूर देखने की समस्या होती है, उनमें क्योंकि विट्रियस में चेंजेस आ जाती हैं, और इसके साथ ही साथ आईबॉल का साइज़ बड़ा होने की वजह से आँख के पर्दे में रेटिनल टीयर्स या रेटिनल होल्स या लेटिस डिजेनरेशन होती है, तो इन कारणों से भी उन्हें फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। अब हम उन डिजीज़ की बात करेंगे जो आँखों में के किसी और पार्ट में डिजीज़ होती है और वो विट्रियस फ्लोटर्स करती है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है पोस्टीरियर यूवियाइटिस। ये डिज़ीज़ बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे कि सार्काइडोसिस, ज़ॉग्रेन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो इन सम पेशेंट्स में भी अगर पोस्टीरियर यूवियाइटिस हो जाती है तो उनमें भी फ्लोटर्स दिखते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ जो ख़ास तौर पे भारतीयों को अफेक्ट करती है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। यदि हमारी शुगर बहुत सालों तक अनकंट्रोल्ड रहे तो हमारे आँख के पर्दे, जिसे रेटिना कहते हैं, में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, और वहाँ से खून की नालियों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है और वो विट्रियस तक में पहुँच जाता है। ऐसे केसेस में पेशेंट को शुरुआती दौर में फ्लोटर्स ही दिखते हैं, और यदि हम अपनी डायबिटिक रेटिनोपैथी का ठीक से इलाज करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रख के, और यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो ही गई है तो फिर इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस या लेज़र ट्रीटमेंट से उसका सही ट्रीटमेंट कराएं, तो हम आगे की डैमेज को रोक सकते हैं। इसके बाद आई इंजरीज़ भी, किसी भी तरह की आई इंजरीज़ जो हैं वो भी आँख को फ्लोटर्स दे सकती हैं, क्योंकि उनमें भी विट्रियस डिस्टर्ब हो जाता है और रेटिना भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे विट्रियस हेमरेज की। विट्रियस में किसी भी वजह से अगर हेमरेज हो जाती है तो फिर ये फ्लोटर्स की तरह पेशेंट को दिखती हैं। जो सबसे सीरियस बीमारी है जिसमें फ्लोटर्स दिखते हैं और जिसमें वाकई में जल्दी में इलाज करने की ज़रूरत होती है, वो है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट जब शुरू होती है, या उसके शुरू होने से भी कुछ थोड़ा पहले, हमें फ्लोटर्स दिखते हैं। यदि उसी स्टेज पे उनका इलाज कर लिया जाए, जबकि रेटिनल डिटैचमेंट अभी रेटिनल होल या रेटिनल टीयर की शेप में है, तो हम बहुत बड़ी त्रासदी को टाल सकते हैं। सो इसलिए विट्रियस फ्लोटर्स दिखते ही हमें तुरंत अपने डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। दो और इम्पॉर्टेंट कारण जिनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो हैं कैटरैक्ट। पहला तो है कैटरैक्ट,
कैटरेक्ट में भी बहुत सारे लोगों को फ्लोटस दिखाई देते हैं, जो कि कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के बाद आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, जबकि उनकी सर्जरी हो जाती है और उनकी आँख में नया लेंस डाल दिया जाता है। कुछ लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद फ्लोटस दिखाई देते हैं, और इसका रीज़न होता है कि या तो सर्जरी के दौरान जो पिगमेंट डिस्पर्स हुआ है वो उन्हें परेशान कर रहा है, वो कहीं जाके लेंस पे डिपॉजिट हो गया है, और या कैटरेक्ट सर्जरी में हम कैटरेक्ट की एक झिल्ली जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है उसे हम छोड़ते हैं नया लेंस टिकाने के लिए। यदि उसमें कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं तो फिर पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी फ्लोटस दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो थे मेन कारण जिन कारणों से किसी व्यक्ति को फ्लोटस दिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें डॉक्टर के पास कैसे डिसाइड करेंगे हमें डॉक्टर के पास जल्दी जाना है या अभी हम वेट कर सकते हैं। तो यदि आपकी आंखों में पहली बार फ्लोटस आए हैं तो आपको जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि पहले से फ्लोटस हैं और डॉक्टर ने आपको रीएश्योर भी किया है कि अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, और सडनली फ्लोटस बढ़ जाते हैं आपकी आंख में, किसी एक दिन आपको लगता है कि ये तो दुगने तिगने हो गए हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। यदि फ्लोटस के साथ आपको फ्लैश लाइट चमकने जैसा महसूस होता है तो ये एक इमरजेंसी है। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो डायग्नोज करें और फिर उसका ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा यदि आपकी देखने का दायरा सिकुड़ रहा है या किसी एक साइड से आपको लग रहा है कि आपका विजन बंद होता जा रहा है तो भी अर्जेंसी की ज़रूरत है और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। सभी पेशेंट जब अपने फ्लोटस के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को तो डॉक्टर कहेंगे कि आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, पर जिन चुने हुए लोगों को इलाज की ज़रूरत है उन्हें तो फिर इलाज की काफ़ी ज़रूरत है। इलाज ना मिलने पे आंखों की रोशनी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब फ्लोटस के इलाज की बात करते हैं। फ्लोटस का इलाज डिपेंड करेगा उसके कारण पे। यदि कारण यूवेइटिस है तो यूवेइटिस का ट्रीटमेंट जो दवाइयों से होता है। यदि कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट। लेकिन यदि हमें दिखता है कि आँख के पर्दे में होल या टीयर्स या लेटेस डिजेनरेशन कारण है फ्लोटस का, तो इनका ट्रीटमेंट फिर लेज़र से होता है। आर्गन लेज़र से उन वीक एरियाज़ के चारों तरफ लेज़र से उन वीक एरियाज़ को सील कर दिया जाता है और फिर हमें फ्लोटस से निजात मिल जाती है और ये वीक एरियाज़ फिर बढ़ते भी नहीं हैं। फिर एक ट्रीटमेंट है विट्रेक्टमी। यदि हमारे फ्लोटस का कारण विट्रियस हेमरेज है जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से भी हो सकती है, और भी बहुत सारी वास्कुलर एनॉमलीज़ हैं रेटिना की जिनमें विट्रियस हेमरेज होती है, तो फिर हमें विट्रेक्टमी करके ये एक मशीन से किया जाने वाला ऑपरेशन है जिसमें विट्रियस को ब्रेक करके सक कर लिया जाता है, उसके साथ ही ब्लड भी आ जाता है और उसे सेलाइन से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब यदि सब कुछ करने के बाद भी हमारे विट्रियस में काफ़ी बड़े बड़े फ्लोटस रह जाते हैं और वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है और तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो फिर लेज़र डिसरप्शन ऑफ फ्लोटस भी किया जा सकता है, जिसमें लेज़र को सीधा इन फ्लोटस पे अटैक किया जाता है और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि फिर ये आँख में रहते तो हैं लेकिन छोटे होने की वजह से पेशेंट को ज़्यादा परेशान नहीं करते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी आँखों में फ्लोटस दिखते हैं तो आपका बस एक छोटी सी ड्यूटी है कि आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत पहुँचें। उसके बाद डॉक्टर जांच के बाद बताएंगे कि क्या इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, तो आप घर ऐसे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो वो तुरंत उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे और आपको बचाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का कोट है कि आँखें हमारी शब्दों से भी अधिक बयां करती हैं और इन्हें अपने फ्लोटस की वजह से धुंधला मत होने दीजिए। अपनी आँखों की रोशनी को सही बनाए रखने के लिए अपने फ्लोटस को सही समय पे अपने डॉक्टर से अटेंड करवाएं और उन्हें आपकी रोशनी को ख़राब ना होने दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।